अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहीन अर्जुमंद और आपको आज की इस नई वीडियो में वेलकम कहती हूं। चेहरे को, फेस को और स्किन को गोरा करना तकरीबन सभी का शौक होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि गोरा रंग आपकी खूबसूरती में इजाफा करता है और इसके लिए हम तरह तरह की क्रीम्स भी यूज़ करते हैं और बाज़ औक़ात तो हम वो लोकल क्रीम्स भी इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करते जो रंग को गोरा करने की बजाय हमारी स्किन को जलाकर रख देती हैं। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी होम रेमेडीज़ बताऊंगी जिनके इस्तेमाल से ना सिर्फ आपका रंग गोरा होगा बल्कि आपका फेस ग्लो करेगा, शाइनिंग आएगी। और इन रेमेडीज़ की अच्छी बात यह है कि इनका किसी किस्म का भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इनको बनाना और इस्तेमाल करना इंतहाई आसान है। और 4 रेमेडीज़ बनाने का मकसद ये है कि इनमें से जो आपको आसान लगे आप इस्तेमाल कर लें। तो व्यूअर्स, वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज की रेमेडीज़ की तरफ। तो सबसे पहले रेमेडी के लिए हम लेंगे 2 टीस्पून बेसन, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बालाई और हाफ टीस्पून हनी यानी शहद ऐड करेंगे और 1 चुटकी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। फिर इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आप देखें, ये एक ज़बरदस्त सा पेस्ट बन के रेडी हो गया है। अब आपने करना ये है कि अपने फेस को वॉश कर लें, फिर इस पेस्ट को अपने फेस पर अप्लाई कर लें और 15 मिनट तक लगा रहने दें। 15 मिनट के बाद फेस को वॉश कर लें। वैसे तो व्यूअर्स, आपको इस पैक का रिजल्ट दूसरे ही दिन से नज़र आना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको 15 दिन तक इस्तेमाल कर लेते हैं तो ना सिर्फ आपका फेस गोरा होगा बल्कि चेहरे पर ज़बरदस्त शाइनिंग भी आ जाएगी। अब चलते हैं दूसरी रेमेडी की तरफ। दूसरी रेमेडी के लिए हमें चाहिए होगा 1 अदद टमाटर। इसको 2 टुकड़ों में काट लें। टमाटर में विटामिन सी की काफ़ी मिकदार होती है और ये झुलसी हुई स्किन के लिए एक बेहतरीन इलाज है। ख़ास तौर पर अगर आप इसको गर्मियों में यूज़ करें तो रंग ना सिर्फ इससे रंग बहुत ज़्यादा साफ शफाफ हो जाएगा बल्कि रंगत में बहुत ज़्यादा शाइनिंग भी आएगी। तो टमाटर को क्रश कर लें, इसका जूस निकाल लें, क्योंकि हमें इस रेमेडी के लिए टमाटो का जूस ही चाहिए। और इसके बाद हम लेंगे रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध। इसकी मिकदार भी उतनी ही लेनी है जितना टमाटर का जूस है। याद रखिएगा, दूध आपने कच्चा ही लेना। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे रोज़ वाटर यानी अर्के गुलाब। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको आप 1 वीक तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये एक बेसिकली नेचुरल क्लींजिंग मिल्क है जो आपके फेस को ना सिर्फ गोरा करेगा बल्कि चेहरे से दाग धब्बे भी दूर करेगा। तो इसको आपने रोजाना इस तरह अप्लाई करना है, इस तरीके से 10 मिनट तक। उसके बाद फेस को वॉश कर लेना है। अब चलते हैं थर्ड रेमेडी की तरफ। इस रेमेडी को बनाने के लिए हम लेंगे 2 टीस्पून राइस फ्लोर और नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून रॉ मिल्क और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये एक ज़बरदस्त सा पेस्ट बन के रेडी हो गया है। इसको अप्लाई करने से पहले आपने अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। जब फेस ड्राई हो जाए तो इस फेस वाइटनिंग मास्क को अपने फेस पर अप्लाई कर लें और इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें। उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लें। आपको इस रेमेडी से पहले ही दिन से हैरत अंगेज रिजल्ट्स नजर आएंगे। तो अब व्यूअर्स, हम बनाते हैं अपने लास्ट रेमेडी। इसको बनाने के लिए हम लेंगे एलोवेरा जेल। आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लेमन जूस जो आपने इसके ऊपर डाल लेना है और इसके बाद आपने इसको फेस को वॉश करके अपने फेस पर अप्लाई करना है, मसाज करते हुए। और 5 से 10 मिनट तक इसका मसाज अपने फेस पर करें और मसाज करने के बाद 10 से 15 मिनट तक इसको इसी तरह छोड़ दें और फिर अपने फेस को वॉश कर लें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से दूसरे ही दिन आपको इसके रिजल्ट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेमेडीज पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें
ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले मिल सकें। तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।